अच्छा देखो, ये भक्तों की शैली है भगवान से बात करने की। जैसे सूरदास जी कहते हैं अजामील गीध व्याध। अच्छा सूरदास जी का भाव कुछ अलग है ना। श्री गोस्वामी जी तो दास्य भाव के आचार्य हैं, तो उसी शैली से प्रभु से निवेदन करते हैं। सूरदास जी तो सखा हैं, और सखाओं में भी बड़े सखा हैं, प्रमुख है ना वो तो वो तो ठाकुर जी के द्वार पर जाकर यूं कहते हैं, हाँ भाई बताओ क्यों नहीं करोगे हम पर कृपा। इसलिए नहीं करोगे कि हम बड़े पतित हैं। तो ये इतने युगांतर से ये जो पतित पावन नाम धराए हो, किसके लिए धराए हो? अरे हमारे ही लिए तो वो कुछ इस शैली में कहते हैं। तो कह रहे अजामील गीध व्याध। किसी ने कहा अरे तो संतों पर साधुओं पर कृपा करते हैं। सूरदास जी ने कहा अच्छा, तो अजामील गीध व्याध इनमें कहो कौन साध? इनमें से कौन साधु था? अरे पंछी को पद पढ़ात गणिका सी तारी। उस गणिका में कौन सी भक्ति थी? वो अपने घर के तोते को श्लोक पढ़ाती थी। भाव भक्ति नहीं थी, केवल मनोरंजन के लिए, केवल मनोरंजन के लिए अपने घर के तोते को श्लोक पढ़ाती थी। पंछी को पद पढ़ात गणिका सी तारी। अजामील गीध व्याध इनसो कहो कौन साध। पंछी को पद पढ़ात गणिका सी तारी। दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। तभी गोस्वामी जी कहते हैं मूसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। हस विचार रघुवंश मनि हरहु बिसम भव भीर। विहंग जोनी आमिष आहार पर गीध कौन व्रतधारी। आप एक बार उस दृश्य की भावना करिए। गीता प्रेस के एक अंक में वो चित्र छपा था। कोई चित्र ऐसा होता है जो हृदय पटल पर अंकित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पिता यदि पुत्र की गोद में अपना शरीर छोड़े, ऐसी पिता की इच्छा होती है, सदगति होती है उसकी। गीता प्रेस के शायद कल्याण अंक में वो चित्र छपा था। श्री रघुनाथ जी बैठे हैं, गीधराज जटायु का जो मस्तक है, जो सिर है, वो प्रभु की गोद में है। गीधराज जटायु प्रसन्न है, प्रभु का मुख अवलोक रहे हैं, वो प्रसन्न हैं। प्रभु के नेत्र सजल हैं, प्रभु के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। गोस्वामी जी उसी दृश्य का स्मरण प्रभु को करा रहे हैं। कह रहे वो कौन था? विहंग जोनी आमिष आहार पर गीध कौन व्रतधारी। जनक समान क्रियाता की। पिता के समान वो सब उत्तर क्रिया आपने की प्रभु। जनक समान क्रियाता की निज कर सब भांति सवारी। निज कर सब भांति सवारी। ऐसे राम दीन हितकारी।